1670th episode of Nagpur's most happening Facebook live show जिसका नाम है राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ द लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था. A big thank you to Priyadarshini College of Engineering and Priyadarshini JL College of Engineering. मेरे आज के मेहमान इज पूरा का पूरा नागपुरकर. ही इज अ भावलकर बट भावलकर इज अ कंप्लीट नागपुरकर. नागपुर शहर में जन्मे, नागपुर शहर में पढ़े, नागपुर शहर से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले क्षितिज भावलकर है मेरे आज के मेहमान. लेट्स वेलकम हिम. ही इज इन हिज final year in industrial. I'm in third year in the industrial engineering at Priyadarshini College of Engineering. Hi Kshitij, how are you? Hello sir, I'm very good. I really want to know your story. आपकी कहानी क्या है? सर बेसिकली एज सच कोई कहानी तो नहीं है, बट बचपन से ही ऐसे बहुत चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक रहा है. लाइक चीजें, नई चीजें सीखना, कंटिन्यूअसली सीखते रहना. तो बचपन से स्कूल इवेंट्स में जितने भी इवेंट्स होते थे, हर इवेंट में पार्टिसिपेट कर ही लेता था. जो भी इवेंट हो, एकेडमिक हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, लाइक एंकरिंग हो या फिर कुछ भी, डिबेट कंपटीशन हो गया, स्पीच देना हो, कुछ भी हो, तो हर चीज में पार्टिसिपेट कर ही लेता था. टीचर्स भी फिर इम्प्रेस्ड रहते थे, तो टीचर्स हर जगह नाम लेके बुला ही लेते थे कि कोई इवेंट हो रहा है तो क्षितिज आजा, क्षितिज कर ले, ये कर ले, वो कर ले. सो आई वाज वेरी एंथुसियास्टिक इन माय स्कूल लाइफ. और फिर वही बोर्ड्स का माहौल 10th में, फिर 10th में अच्छा स्कोर किया, तो अच्छा स्कोर करने के कारण प्रेशर बढ़ गया कि क्या फील्ड चूज करे. एक्सप्लोर करना था तो सोचा था कि इंजीनियरिंग नहीं लूंगा, बट फिर पता चला कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला जो डोमेन है वो तो इंजीनियरिंग ही है. पर घर पे कोई इंजीनियर है? नहीं, घर पे कोई इंजीनियर नहीं है. यू द फर्स्ट इंजीनियर मतलब पूरे खानदान में? कैन से नॉट एग्जैक्टली, बट यस, माय अंकल इज इंजीनियर, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर, बट वो ऐसा मतलब क्लोज रिलेटिव. सो व्हाई डिड यू चूज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? इट्स इंडस्ट्रियल आईओटी सर. सो बेसिकली इट्स अ CS related branch. Actually I was aiming for CS, but I didn't get opportunity to get an admission in the CS. So पर एक नया ब्रांच है ना, इसलिए थोड़ा सा लोगों को कम पता है. Yes. थोड़ा बताओ ना ब्रांच के बारे में. Sir, industrial IoT is basically, IoT is Internet of Things, sir. So Internet of Things is how do you operate things via internet, and how do you take those things to the cloud. Like you suppose मैं सर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ IoT का, तो एक ऑटोमेशन जो है ये IoT का एक सब डोमेन आ जाता है सर. बराबर है. जैसे कि मैं होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मेरे घर की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ वाया माय फोन, वाया इंटरनेट, वाया कनेक्टिंग इट टू अ वाईफाई. तो यही सर इस IoT का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर. ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है. अभी जो इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है, इसके अंडर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है IoT का, बट स्टिल इट इज वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. पर ये फ्यूचर है. यस सर, इट इज डेफिनेटली. आने वाले वक्त में IoT पे बहुत सारी चीजें निर्भर होंगी, और उसको भी चलाने के लिए लोग लगेंगे, उसको बनाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए लोग लगेंगे. जब when you thought of taking this decision of taking admission in Priyadarshini Industrial Engineering IoT, what was your family's reaction to this? Actually my family didn't know much about it, so I explained it to them that ये ऐसा ब्रांच है, इसमें ऐसा होता है. So I consulted some of my brothers, like seniors, who were like engineers, and I asked them that what exactly it is. I was not very much aware about IoT. तो मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया और पता चला कि यार ये तो बहुत सही चीज है. मतलब जो चीज मैं चाहता हूँ बचपन से कि एक्सप्लोर करना है, कुछ नया सीखना है, तो इट वाज परफेक्ट फॉर मी. आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब कॉलेज का एटमोसफियर में आ गया, सोचा था कि दोस्त नहीं बनाऊंगा, बट जो बन ही गए, और अब वही चल रहा है सर अच्छे से. How is your experience at Priyadarshini College of Engineering? Sir, it is very nice, sir. Actually, faculty is amazing. Like I like to study, and they are very helping, and they support you a lot. Like be it academics or be it extracurricular. I have done various events with my faculty. Like they are always supportive, and I love the atmosphere over here. So the way you were in school participating and being a part of everything. Yes. Not just curriculum, but also like sports, like
dance, drama, extracurricular. Yes. So in college also you are Yes, following sir. the same thing. I am, sir. I am definitely, sir. I participated in debates. I participated in mock parliament. I did anchoring in various college events. I am like giving my 100%. Like sometimes I do hesitate to participate in some events because of my academics and all. I have to focus on that as well. No. So doing this complete, being a master of all, yeah, or jack of all, what's your being, what's your mastery in? Where do you master yourself? Sir, I don't actually have thought about it. I've always like given a thought that if I'm doing so much of things, so what exactly do I wanna pursue? So sir, ऐसा कुछ है नहीं सर कि मतलब पर क्यों नहीं, हाई टाइम तो हो गया ना हाँ क्षितिज, सर है ना? कभी कभी सोचते तो होंगे आप हाँ सर, कि मैं sure. करूं तो मैं करूं क्या? श्योर सर, बट आई डू डेफिनेटली वांट टू बी इन सम टेक्निकल फील्ड. और सर मुझे ना एक्चुअली परस्यू तो बिजनेस करने का इरादा है, ताकि मैं कुछ इसी डोमेन में कोई बिजनेस परस्यू करूं, लाइक एक स्टार्टअप हो या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी के साथ ज्वाइन करके उसके साथ परस्यू करूं. क्या लगता है वो स्टार्टअप इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? बहुत कम स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं सर. इंडिया का बिजनेस एजुकेशन जो है ना सर बहुत वीक है एक्चुअली. मतलब इवन इफ यू कंसिडर IIMs और ISB सर, तो यहाँ पे ना मतलब अगर ये टॉप कॉलेजेस छोड़ दिए जाए सपोजिटली, तो जो नॉर्मल MBA कॉलेजेस है, जो MBA ग्रेजुएट्स है सर, अनएम्प्लॉयबल है सर. Why? तो सर रीजन इज कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज. दे जस्ट नो द थेरोटिकल नॉलेज, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, एंड दे डू नॉट गेट टू रन अ बिजनेस. सर the other day I watched a video on YouTube, तो मैं इसी बारे में देख रहा था सर. तो एक बिजनेस स्कूल है जो नया नया लॉन्च हुआ है सर, कोविड के टाइम लॉन्च हुआ है. सो वो लोग क्या करते हैं सर, उनका जो इस साल का एवरेज पैकेज है, इट वाज मोर देन IIM अहमदाबाद. अरे बाबा. तो बट दे हैड अ वेरी स्मॉल बैच ऑफ स्टूडेंट्स, एंड व्हाट दे डिड वाज दे फोकस्ड ऑन गिविंग द स्टूडेंट्स एक्चुअल एक्सपीरियंस. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स है जो ऑलरेडी उस पोस्ट में है, जैसे कोई किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है किसी कंपनी में, उन्हीं को बुला लिया एज अ प्रोफेसर टू टीच स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स के साथ कैसे हो जाता है ना कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्सन ही उन्हें बता रहा है, सिखा रहा है बिजनेस के बारे में, तो दे आर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री रादर देन जस्ट द थेरोटिकल नॉलेज. और उन्हें ऐसा बिजनेस रन करने दे दिए जाते हैं. लाइक एज अ प्रोजेक्ट दे आर आस्क्ड टू बाय सम like anything from a flea market and then sell it in the flea market and do a branding. So उससे क्या होता है सर कि मतलब एक एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ डू यू गेन प्रॉफिट, हाउ डू यू डू स्टफ. तो आपको ऐसा लगता है कि जो युवा फेल होते हैं, द यंगस्टर्स हु they fail in business, is because they are not trained on the practical side of the business? Sir, actually yes, but I personally think that कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको 200 बार चलाना पड़ता है, उसके बाद ही वो सक्सेसफुल होता है. जब तक you are not aware about the field, you are not aware about the industry, you are not exposed to the market, it is not possible sir. तो दो किस्म की चीजें हो रही है मार्केट में. I'm just discussing this with you because I think आप मुझे एक सही जवाब दोगे इस पर. दो किस्म की चीज़ें चल रही हैं. एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं. दे बिलीव इन ISI मार्क प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट. या दूसरी तरफ कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं ब्रांडिंग को लेकर. प्रोडक्ट बनाया 2.5 रुपये में, ब्रांडिंग के ऊपर में खर्चा कर दिया 5 रुपये और बेचा उसे 15 रुपये में. क्या सोचते हो? सर मुझे लगता है कि ब्रांडिंग पे खर्चा करना इज अ वैलिड पॉइंट इन अ बिजनेस. क्योंकि सर क्या होता है, एक ब्रांड इफ यू आर क्रिएटिंग, यू आर गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ अ कस्टमर ओवर दैट पर्टिकुलर ब्रांड. एब्सोल्युटली. मतलब अगर कस्टमर का उस ब्रांड पे ट्रस्ट है ना, तो कस्टमर प्रोडक्ट यूजुअली देखेगा भी नहीं. वो बोलेगा कि हाँ नाइकी का शू है क्या, हाँ ले लूंगा. वो बोलेगा एप्पल का फोन है क्या, हाँ ले लूंगा. ही वोंट लाइक लुक द फीचर्स, मतलब वो कंपेयर नहीं करेगा आपके ब्रांड को, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है. ब्रांड वैल्यू है सर, ब्रांड ट्रस्ट है. ब्रांड ट्रस्ट है सर, वही बिल्ड करना वही इंपॉर्टेंट है सर. तो मुझे लगता है कि एक ब्रांड पे पर्टिकुलर नेम पे थोड़ा एक्सपेंडिचर करना इज वायबल. बट जो मिडिल क्लास जैसे इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है सर, तो वो पॉपुलेशन नहीं देखता है सर, बहुत ज्यादा ब्रांड की तरफ नहीं देखता है. वो दिखता है कि अपने को अफोर्डेबल क्या है. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने MBA करना था? सर सोचा तो वही था, बट इट वाज लाइक कि
चाचा ने पापा ने वगैरह बोला कि मतलब सोचा था कि इंजीनियरिंग नहीं लूंगा और कुछ बीबीए परस्यू करूंगा, तो बोले बीबीए क्यों ही करना है ना, बेटर इज यू डू इंजीनियरिंग सुपर एंड यू परस्यू फॉर योर ड्रीम्स एंड एनीथिंग यू लाइक। बट एक और चीज जो मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, आर यू अ गुड स्टूडेंट? आई थिंक आई एम। So a good student can be a good teacher also. Yes sir. Do you think you can make a career in teaching, training? Yes, I was about to tell you this. That this thought has always crossed my mind. I like to teach as well. Like I have taught my friends. So I like to teach sir. मतलब मुझे ना किसी को ऐसे कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना, मेरा मेथड ऑफ लर्निंग ही यही है सर कि जब तक मैं किसी को सिखा नहीं देता ना तब तक मुझे खुद नहीं अच्छे से समझता। तो अगर मैं किसी को सिखा देता हूँ तो मैं अगर मेरे को कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है एग्जाम में, मेरे को कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो मेरे किसी दोस्त को ना मैं ऐसे डिस्कॉर्ड या फोन पे बुला लूंगा और फिर मैं उसको ना वो टॉपिक बैठ के भाई तो सुन ले। तो आपने अपने प्रोफेसर को भी ये बात बोली तो रही ना? नहीं सर मैं बिल्कुल तब तक नहीं समझता जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं। बट हैव यू एवर, because you just said that it has crossed your mind many a times, yes, that you can be a good teacher, and I think you can be. You have that thing inside you. You should actually think it as a career. You should speak to Vivek Nanoti sir, है ना? He might actually guide you really well into this. Definitely. अच्छा, अब you have told me that what you want to, you're pursuing and things like that. So now कॉलेज में कितना टाइम बाकी है? 2 साल, 1 साल? हाँ, मतलब बेसिकली थर्ड ईयर जस्ट चालू है तो 2 साल कंसीडरिंग। तो अब 2 साल के बाद जब करियर कॉलेज छोड़ोगे, कौन सी चीजें मिस करने वाले हो? सर यही सर, एटमॉस्फेयर, दोस्त, और वही मतलब कि आई थिंक पर्सनली कि जितना मैं अभी चिल कर सकता हूँ या फिर मैं बंक करके क्लासेस बंक करके दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकता हूँ, आई वोंट बी एबल टू डू दैट इवन इफ आई परस्यू एनीथिंग। लाइक आगे जाके मैं अगर कुछ भी करता हूँ, लाइक अगर मुझे जॉब भी लगती है तो दोस्त नहीं रहेंगे ना सर, लाइक कोई ना कोई हर जगह कोई ना कोई चला जाएगा, सब लोग अपने अपने ड्रीम्स परस्यू करेंगे डेफिनेटली। तो वही है सर कि यही चीजें मिस करूंगा कि दोस्तों के साथ हैंग आउट। Why should somebody come to Priyadarshini College of Engineering? Why should somebody take the admission here? Sir, atmosphere here is like very nice. As I said already, कि teaching staff is very good, sir. अगर बहुत ज्यादा मतलब लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि अगर यहाँ आते हैं तो जो टीचर्स है बहुत फ्रेंडली है और प्लस वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको हर चीज में और गाइड करते हैं अच्छे से और पढ़ाते भी है। So I think by the end of the day, what I understand from you is you are a person with great sense of doing everything, and the best thing is what I really like about you is without actually thinking on the pros and the cons, the cons and the pros of कि क्या मिलेगा, आउटकम क्या होगा उसका, you want to participate. मुझे ऐसा लगता है आप ही के जैसे लोग 1947 के पहले उस मुहिम में जुड़े होंगे जिसमें द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी आगे चलते होंगे और पीछे लोग उनके सपोर्ट में चलते होंगे कि बस हमें विरोध प्रदर्शन करना है और ब्रिटिशर्स से कहना है कि हमारा देश छोड़ो, है ना? ये जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना, ये आपको एक अलग इंसान बनाते हैं, एंड दैट इज सो स्पेशल अबाउट यू क्षितिज, that you are these things make you outstanding. ये नहीं कि प्रोफेसर घुसे और गेट आउट बोल दिए, बाहर खड़े रहने वाला आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन the what do you call it, the extraordinary in the ordinary, that is what you are, Kshitij, and I'm sure you'll go long way. Wishing you all the very best. It was a great honor talking to you. थैंक यू सो मच। क्षितिज भावलकर मेरे आज के मेहमान ऑन राज की बात, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स आउट देयर इज वन थिंग विच एक्चुअली इज सो राइट, सेड बाय क्षितिज भावलकर, इज आप पार्टिसिपेट तो कीजिए। देखिए, जीतना हारना ये सेकेंडरी है, पार्टिसिपेट नहीं करना ये गलत है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। क्षितिज भावलकर बिलीव्स इन पार्टिसिपेटिंग। आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपनी तैयारी रखिए, आपको मंजिल मिलेगी। देखिए, 2 चीज़ें मिलती हैं, या आपको मंजिल मिल जाती है या आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। और एक्सपीरियंस पैसे दे के खर्च करने में नहीं मिलता,
आपको उससे गुजरना पड़ता है। ये इंटरव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन्हें आप शेयर करेंगे ना वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे। जिंदा रहिएगा। जय हिंद।